अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं बताइए। कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ा से, गलफड़ा से, वातक तंत्र से, या फिर त्वचा से? कमेंट करिए तो। जितने फ्रेंड्स अधिकतर कीट होते हैं, मतलब किस सांस लेते हैं जी, वातक तंत्र से। फ्रेंड्स ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इसी को ट्रैकिया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस पादप की छाल से प्राप्त होता है बताइए। 22 का आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स एक लाइक आप सभी को कर देना, ठीक है जी। एक लाइक आप सब लोग कर दीजिए, क्या दिक्कत है लाइक करने में, एक लाइक आप सभी को कर देना, ठीक है। चलिए, कुनैन किस पादप की छाल से प्राप्त होता है, किससे, सिनकोना से। 22 का बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, सेब में पाया जाने वाला, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का कारण क्या होता है। कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, एंथोसायनिन, या फिर लाइकोपिन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग, उसके पीछे कारण क्या होता है जी। 23 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आपका फ्रेंड्स पता है क्या है जी, एंथोसायनिन होता है फ्रेंड। 23 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन 24, ठीक है। टमाटर में लाल रंग, टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है। लाइकोपिन से होता है, लाइकोपिन से। टमाटर का लाल रंग किससे होता है जी, लाइकोपिन से होता है। 24 का डी, साइना का सही जवाब, प्रियांशी का सही जवाब है, आरिफ का सही आंसर है, ठीक है जी। यहाँ पे डी हो जाए, सौरभ का भी सही जवाब है। अगला, सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। कमेंट करिए आंसर क्या होगा। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन ए है जी, ठीक है। सोरोसिस होता है, सोरोसिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, सांपों के विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है। कमेंट करिए, सांप का जो विष ग्रंथि है, सांप का जो विष ग्रंथि होता है वह किस अंग के समान होती है। 26 से कमेंट करिए आंसर। पता है किसके समान होता है, तो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होता है, ठीक है जी। सांप का जो विष ग्रंथि होता है ना, जहर का ग्रंथि जो होता है जी, वह कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथि के समान होता है। यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। अगला, नेफेंथिस घासियाना, ठीक है। नेफेंथिस घासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है जी। पीचर प्लांट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं। तो पीचर प्लांट भारत के किस राज्य में होता है, राजस्थान में, मेघालय में, केरल में, या फिर पश्चिम बंगाल में। 27 का बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। एक बार फ्रेंड्स सब लोग क्लास को लाइक करिए। लगभग पता है जी 60 लोग जो है ना क्लास को लाइक नहीं किया, ऐसे ही देख रहे हैं सिर्फ, ऐसे मत करिए, लाइक करना, ठीक है। और क्लास सुबह में भी 9 बजे होता है जी, 9 बजे होगा तो सुबह में, ठीक है, वहां पे भी जुड़ना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन के फ्रेंड्स, ये मेघालय में होता है। पीछला प्लांट कहां पे होता है, मेघालय में होता है। अगला, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। 28 का कमेंट करिए तो। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। हाँ आरिफ सही बोले, लाइक करने में पैसा लगता है क्या। लेकिन लाइक करने से ऐसा नहीं है ना हम लोग को पैसा मिलता है ना ऐसा कुछ, बस वो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो हम कंटेंट दे रहे हैं आप लोग, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो लाइक से ही पता चलता है और कमेंट से पता चलता है, तो कर दिया करिए, बस इतना ही होता है उससे, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स इससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, 28 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, उससे सलोद्भिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी, सलोद्भिद कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिथोफाइट्स। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिथोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट, ठीक है। वैसा पादप जो चट्टान पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं, सलोद्भिद कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी मतलब पिसर किस प्रकार के पादप के अंतर्गत आता है। शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, कीटभक्षी, या फिर कैसा होता है बताइए। क्वेश्चन बोला गया ना कि पिसर प्लांट किस प्रकार के पादप के अंतर्गत में आता है, ठीक है जी, वह कीटभक्षी पादप होता है, ठीक है। पिसर प्लांट कैसा होता है जी, ये जो पिसर प्लांट कैसा होता है, ये कीटभक्षी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ठीक है, गलती मत करिएगा। अगला, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है बताइए जी। यहाँ पे क्या कमेंट करिए तो, ठीक है। लीची के फल को किस अंतर्गत रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बी जी, एक बीज बेरी कहते हैं, एक बीज बेरी, एक बीजी बेरी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की और, एक क्वेश्चन है जी एक बीजी बेरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32, हल्दी
पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, पता है किससे फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है जी, तना से प्राप्त होती है, सी हो जाएगा, ठीक है, तना से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसी को प्राकंद भी कहते हैं, ठीक है जी, इसी को प्राकंद भी कहते हैं, प्राकंद से प्राप्त होती है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी पौधे का खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कमेंट करिए 33 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि हल्दी पौधे का खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उसे फ्रेंड्स प्राकंद कहते हैं, ठीक है जी। हल्दी पौध खाने वाला जो हिस्सा होता है ना उसे प्राकंद कहते हैं, सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल मिर्च किसी उपस्थिति कारण से तीखी होती है। लाल मिर्च जो है ना जी वह कैसा और तीखी होता है, क्यों होता है तीखा, कमेंट करिए तो। चलिए, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण से तीखी होती है? आसान क्वेश्चन है, कमेंट करिए। कैप्सेसिन, ठीक है जी, कैप्सेसिन होता है, क्या होता है तो मिर्च में क्या होता है, कैप्सेसिन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और गलती कर दी है, ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है ना, कैप्सेसिन होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? राकेश, अब्बान, सुपीरिया, साइना, अंजलि, रूपाली, माही, नवाज, आमिर, ठीक है, सूरज, सौरभ, दिलखुश, सन्नू, तनीषा, शोभा, रोशनी, महीन, कमेंट करिए जी। तो सबसे बड़ा फ्रेंड्स स्तनपायी क्या होता है जी? ब्लू व्हेल होता है, ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सबसे बड़ा स्तनपायी होता है, डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया ना कि रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है? 36 का सही जवाब क्या है जी? फ्रेंड्स आपने प्यूपा काल इसको कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी, महीन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु, ठीक है जी, गर्म खून वाले जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दें हम कि मनुष्य जन मानव, हम लोग फ्रेंड्स मानव भी जो है जी वह गर्म खून का प्राणी होता है, ठीक है। तो गर्म का प्राणी किसे कहते हैं हम लोग, हम बताते हैं आपको, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिए, आज के बाद भूलना नहीं आप सभी को, पता है जी इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। गर्म खून का फ्रेंड जितने भी प्राणी होते हैं जी उनका बॉडी का जो टेम्परेचर तापमान जो होता है वो, शरीर का तापमान जो होता है वो सदैव एक समान रहता है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ऐसा नहीं है ना कि ठंडा का मौसम आएगा तो कम जाएगा या गर्मी का मौसम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गर्म खून वाले प्राणी जितना भी है ना फ्रेंड्स उसका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात को ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा, ठीक है जी, समुद्री घोड़ा जो समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का एग्जाम्पल है, बताइए जी आंसर यहाँ पे क्या है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का एग्जाम्पल है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मछली, ठीक है जी, क्या होता है समुद्री घोड़ा मछली होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, वह कौन सा स्तनपाई है, वह कौन सा स्तनपाई है जो अंडे देता है बच्चे नहीं, कमेंट करिए। वैसा स्तनपाई जो अंडा देता है, कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जी आंसर क्या होगा। रोशनी सिंह, ठीक है, सौरभ, लेट से आए क्या जी? ठीक है, टाइम पे करिए, दोनों क्लास में 7 बजे भी क्लास होता है ये वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, पता है क्या क्या एक डीना, ठीक है फ्रेंड्स, एक डीना जो है ना ये क्या करता है, ये स्तनपाई होते हुए भी अंडा देता है, बच्चा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। मानव के शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव के बॉडी में सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, बताइए आंसर क्या होगा। सत्यम मिश्रा, बताइए तो आंसर। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का ए जी, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन, सील किस वर्ग का प्राणी होता है? मछली, स्तनपाई, सरीसृप या फिर भैंसर होता है, बताइए आंसर क्या होगा।
एक को लॉक कीजिए सर जी। ठीक है, लॉक कर दिए, अगला बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, 41 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे 41 का बी है जी, स्तनपायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्क, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? नीम से, एवरेका से या पीपल से? कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कमेंट करिए। तो एग्जाम में फ्रेंड्स सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, तो किसी भी हाल में फ्रेंड्स आप सभी को इसका कॉर्क किससे प्राप्त होता है जी? केवरेका से। सी हो जाएगा आंसर। अगला, डॉल्फिन, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत में आती है? कमेंट करिए। हाँ, सभी लोग को जुड़ना है सुबह में 9 बजे। ठीक है, सबको यस करना है, सभी लोग को सुबह में 9 बजे से जुड़ना है मेरे पास। ठीक है, चलिए, डॉल्फिन किस वर्ग के फ्रेंड्स अंतर्गत आती है? 43 नंबर क्वेश्चन पता है क्या होगा जी? कमेंट करती है। स्तनपाई में आती है। डॉल्फिन क्या होता है? स्तनपाई होता है। 44 नंबर, अफीम, मॉर्फिन और कोडिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? चलिए कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? हम्म अफीम, मॉर्फिन, कोडिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फल से फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। गन्ने के रस में, गन्ने के रस में कौन सा भाग पाया जाता है? कमेंट करिए। गन्ने के रस में कौन सा भाग पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या फिर क्या होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, तो गन्ने के रस में पता है फ्रेंड्स क्या होता है जी? गन्ने के रस में क्या होता है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज सी हो जाएगा आंसर।